ये एक्सरसाइज 5.2 का है। यदि किसी एपी का तीसरा पद और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? इफ द third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? ठीक है। दिया क्या है कि इसका तीसरा पद, ये गिवन है, दिया हुआ है, गिवन है कि इसका तीसरा पद थर्ड टर्म 4 है और नौवां टर्म जो है इसका -8 है, फोर्थ टर्म 3 है और नाइन्थ टर्म -8 है। तो माना पहला पद that is first term of this AP is equal to A1, A मान लेते A, ठीक है। और कॉमन सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। तो आपका A3 क्या बनेगा? A3 फर्स्ट टर्म प्लस 2D। A3 क्या है आपका? 4 है, फर्स्ट टर्म प्लस 2D, इसको समीकरण 1 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ टर्म क्या है? नाइन्थ टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस 8D। तो नाइन्थ टर्म क्या है आपका? -8 इक्वल टू A प्लस 8D, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या है कि 4 इक्वल टू A प्लस 2D और 2 क्या है? -8 A प्लस 8D, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, E माइनस यहाँ कितना आ गया? 12, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -6D। तो D का मान कितना आ गया आपका? D का मान आ गया -2, D का मान आ गया -2। कौन सा पद इसका शून्य होगा? तो माना nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद शून्य होगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू व्हाट है? तो nवां पद दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शून्य। ये आपका कितना आ गया? ए नहीं निकला तो एक कहीं से निकाल ले, समीकरण 1 से ही निकाल ले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। डी -2 आ गया, तो 4 इक्वल टू ए -4, दैट इज फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 8। पहला पद कितना आ गया? 8 आ गया, पहला पद 8। कॉमन डिफरेंस -2, कॉमन डिफरेंस -2, कॉमन डिफरेंस -2। तीनवा पद कितना आ जाएगा आपका? फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 8, ठीक है, 8 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू -2, दैट इज -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, दैट इज क्या हो गया? -8, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -2 और ये तो आपके पास आ जाएगा +4, ठीक है।
प्लस 4 इक्वल टू n minus 1, that is n equal to 4 plus 1, that is 5. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? 5 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि विच टर्म, फिफ्थ टर्म, विच टर्म कौन सा पार्ट? तो फिफ्थ टर्म, दैट इज फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म 0 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया, सॉरी, यहाँ से आ गया आपका प्लस 4 इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज n इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट इज, तो फिफ्थ टर्म पांचवा टर्म कितना होगा? 0 होगा। फिफ्थ टर्म कितना होगा? 0 होगा। इसको चेक कर ले। ठीक है, पांचवा टर्म आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको चेक कर ले तो क्या होगा? फिफ्थ टर्म इक्वल टू ए प्लस 4d। तो ए कितना आ गया? ये आपका आ गया 8। तो 8 प्लस 4 इंटू माइनस डी कितना है? -2। डी कितना है? -2। डी -2। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 8 और कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक, दैट इज 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फिफ्थ टर्म 0 हो गया। इसका फिफ्थ टर्म 0 हो गया। पांचवा पद 0 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार अंतर निकलना है। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार अंतर ज्ञात करना है, डी निकालना। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, the 17 terms of an AP exceeds
ठीक। द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. ठीक है, find the common difference. ठीक है, 17वां पद, ध्यान से 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो यहाँ क्या कर ले, लेट मानो पहला पद ठीक है, माना पहला पद फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर इक्वल टू टी। क्वेश्चन से क्या कहता है कि इसका 17वां पद, ध्यान से 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, या ऐसा करें, सात अधिक है। ठीक, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ए 17 माइनस इक्वल टू ए 10 7 हो गया। पहला पद क्या है, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, ए प्लस 16d इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, दैट इज 7d इक्वल टू 7, दैट इज d इक्वल टू 1। तो सार अंतर आपका एक आ गया, सार अंतर या कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सार अंतर या कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ गया। ठीक है, 17वां टर्म उसके 10वें टर्म से 7 अधिक है, 17वां टर्म उसके 10वें टर्म से 7 अधिक है। ठीक, ठीक है, पहला पद मान लिए ए और कॉमन डिफरेंस डी ले लिए। ठीक, अगला क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 में है कि एपी 3 है, 15 है, 27 है, 39 है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये एपी है, एपी में दिया हुआ है कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद ठीक 4 का कौन सा पद उसके 32 अधिक होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 3 है, 15 है, 27 है, 39 है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेंगे ए एन वह पद जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका एनवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। मान गया क्वेश्चन, इंग्लिश में क्या कह रहा है ये, ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी
विल बी 132 132 more than its fourth term। कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ क्या है, सॉल्यूशन पहला पद आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है 15 - 3 दैट इज 12। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता, कौन सा पद, तो माना एन पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो एनवा पद है। ठीक है, तो क्या जवाब क्वेश्चन से कि एनवा पद या nth टर्म इसके 54वें पद से 132 अधिक हो गया। 54वां पद उसके nth टर्म उसके 54th टर्म से 132 अधिक है। ठीक है, तो nth टर्म या n इक्वल टू इतना आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 53d प्लस 132। ठीक है, आपके पास पहला पद क्या है, पहला टर्म 3 है, 53, डी कितना है 12 है, और ये कितना होगा 132। ठीक है, तो 3 और 132 कितना आ गया आपका 135। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 636। तो nth टर्म इसका निकलेगा 771। ठीक है, इसको चेक कर ले, nth टर्म निकला आपका, nth टर्म निकल गया इतना 771। ठीक है, तो nth कौन सा टर्म, nth टर्म मान लिया अगर, ठीक है, तो एक कौन सा पद इतने से अधिक होगा। ठीक है, मेरा n निकल गया। अब नंबर ऑफ टर्म निकलता है, नंबर ऑफ टर्म्स an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया आपका 768 n माइनस 1 इंटू 12 दैट इज 768 बाई 12 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 65, नंबर ऑफ टर्म्स 65। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 65। अब इसको चेक कर लेते हैं।
ठीक है, ये कितना है, ये आपका है 3। 64 इंटू डी कितना है 12। ये आपका जांच हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कौन सा पद, ठीक है, तो कौन सा पद, तो हम ए एन निकाल लिए, तो 65वां पद जो है उसके उससे उतना अधिक है। हो गया क्लियर इसमें। तो इसमें क्या कि एपी है तो एपी का फर्स्ट टर्म निकल गया और डी निकल गया, तो इसमें पूछा कौन सा पद, तो कौन सा पद इसके उतना से अधिक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले, ए एन निकाल लिए, और तो ये निकल गया, और उसके बाद हम लोग एन टर्म निकाल लिए। तो 65वां पद जो है उससे इतना अधिक है, कितना सा अधिक है, ठीक है, 132 अधिक है। और जांच कर ले, और जांच कर लेता है। ए 54th टर्म, तो ए 54th टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस 53d, तो ए कितना आया आपका 3, और 53 इंटू डी दैट इज डी प्लस 53, और डी क्या है आपका 12 है, सॉरी 12 है, 636 दैट इज 639, और इसमें हम अगर 132 जोड़ दें यहाँ पे ना, ठीक, डिफरेंस कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, ये 65 ए 65 माइनस ए 54, ए 65 आया कितना 771 माइनस 639, ठीक है, 132 132 क्लियर हो गया जहाँ से। ये केवल आपको ये जांच है, इसको आपको करना नहीं है, ये सीखने के लिए है। इसमें क्या है कि दो एपी का सार्व अंतर समान है, क्वेश्चन नंबर 12, दो एपीज है, इसका सार्व अंतर समान है, यदि उसका 100वां पद का अंतर 100 है तो उनके हजारवें पद का अंतर कितना होगा, ठीक है। दो एपीज है, इसके 100वें पद का, दोनों का 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है, ठीक, तो उसका हजारवें पद का
जो अंतर है वो कितना होगा। तो 2 एपीस है, तो 2 एपीस ले लेते हैं। ठीक है, 2 एपीस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, है ना। तो 2 एपीस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इतना 2 APs have the same common difference. The difference between their hundredth terms is 100 terms is 100. What is the difference between their hundredth term? 1000 terms. What is the difference between the 1000 terms? 2 APs का सार अंतर समान है। यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। 2 APs है, ठीक। ठीक है, तो 2 एपी लेते हैं। दो एपीस, A1, A2, A3, ठीक। और दूसरा एपी है B1, B2, B3, ठीक है। तो पहले वाला एपी का जो 100 टर्म होगा क्या होगा, A प्लस 99D, ठीक है। यहाँ पर A1 इक्वल टू A पहला के लिए, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सार्वंतर दोनों का D है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, ठीक है। उसी तरह इसका दूसरे का 100 टर्म्स कितना हो जाएगा, B1 इक्वल टू B फर्स्ट रो प्लस 99D प्लस 99D, ठीक है। अब इसको डिफरेंस करते हैं, दैट इज A प्लस 99D
माइनस बी प्लस 99D दैट इज ए प्लस 99D। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, द सेम कॉमन डिफरेंस डी। तो इतना माइनस बी माइनस 99D तो ए माइनस बी। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1100 टर्म्स इज इक्वल टू, ये बराबर है 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन से ये दिया हुआ है कि ये बराबर है, कितना का बराबर है 100, ये दिया है। ठीक है, इसका 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है, 100 टर्म्स का जो दोनों का एपी का जो डिफरेंस है वो आपका 100 है, ये दिया। ठीक है, अब ए एन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग ए एन, ठीक है, माइनस बी है। तो ए फर्स्ट टर्म इसका ए ले, तो ए इक्वल टू ए माइनस 1 इंटू डी प्लस डिफरेंस है माइनस बी माइनस इसके चलते माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ गया आपका ए माइनस बी इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग इसका हजारों टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। क्या आ जाएगा आगे, तो इसका हजारों टर्म्स का भी जो डिफरेंस आगा वो कितना आगा 100 आगा। हजारों टर्म्स का जो डिफरेंस आगा वो कितना आगा 100। ठीक है, दो एपीज है A1, एक तो A1 A2 A3 ले लिए और दूसरा एपी है B1 B2 B3। पहला का दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहले के लिए, पहले एपी के लिए 100 टर्म्स क्या हो गया ए प्लस ए, क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, ए सॉरी ए इक्वल टू इसका पहला पद हो गया और डी कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, दूसरे के लिए भी ये पहला पद बी हो गया, दूसरे के लिए पहला पद बी हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास कितना आया ए माइनस बी आया, और वो दिया हुआ कि दोनों का जो अंतर है वो 100 है, तो ए एन भी निकालें वो 100 आ गया, और तो 100,000 टर्म्स को भी निकालें तो उसका भी डिफरेंस कितना आया 100। ये अच्छा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से डिविजिबल होती है? 3 अंकों वाली का मतलब हो गया कि हम लोग दौड़ेंगे 100 से लेके 99 तक, 3 अंकों वाले 100 101 ये दौड़ेंगे। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या है ना, 3 डिजिट्स नंबर्स, तो हम लोग दौड़ेंगे 100 101 102 103 और दौड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, अंतिम संख्या जो मिलेगा मेरा वो आएगा 99। तो 7 से विभाजित होने वाली जो पहली संख्या है, ठीक है, तो प्रश्न से जो मेरा पहला होगा तो सॉल्यूशन हल सॉल्यूशन, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है या विभाज्य है, ये लिख देते हैं।
जो 7 से डिविजिबल है, विभाज्य। तो पहला क्या आ जाएगा आपका 105 105। अगला क्या आ जाएगा 7 से डिफरेंस है तो 7 कॉमन डिफरेंस हो गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7 हो गया। और ये चलता जाएगा, अंतिम संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे 9 9 7 से विभाजित, यहाँ छोड़ देता है। यहाँ कितना आ जाएगा, तो अंतिम संख्या जो मेरा आएगा वो 994, अंतिम संख्या 994। तो मेरा पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 105, और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 7, और लास्ट टर्म या ए एनवा पद मान ले तो ये आपका 994। तो इसमें दिखाना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो अंतिम पद मिल चुका, अंतिम पद आपका एल इक्वल टू एल फॉर लास्ट पद, अंतिम पद एल फॉर लास्ट पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद मिल चुका। तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, तो ए एन क्या हो गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन आपको मिल चुका है 994, ए कितना आ गया 105 आ गया, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो ये घट के आपका आएगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ठीक है, अब दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देते हैं। ये 1 2 7, यहाँ n माइनस 1, दैट इज n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 7 प्लस 1, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स है 128। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 128, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 128। तो कितने, तो हाउ मेनी अंकों वाली कितनी संख्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया आपका 128, 128। ठीक, तब इसको जांच कर लेते हैं। अब इसको जांच कर लेते 128 128 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 127 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना आ गया 105 105 प्लस 127, ठीक है 127 इंटू डी 7, डी कितना है 7 है 105, कितना है दैट इज 105 प्लस 889, दैट इज अंतिम पद 994। ठीक है, जैसा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया इसमें 128 पद है, ठीक है, जो 7 से डिविजिबल है, 128 टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल है। ये जांच भी कर ली, इसका अंतिम पद कितना है 994। ठीक, ठीक है,
3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है? तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो 3 अंकों वाली संख्या है ना, 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू, ये क्या हो गया, 105 हो गया, 105 हो गया, 112 हो गया, अंतिम मिल गया मेरा, अंतिम तो लास्ट टर्म मिल गया। तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, एन, तो एन पद है इसमें, जो एन के जो संख्या 128 है, और यहाँ हम लोग जांच करेंगे। और है एक और, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है, एक और 10 लास्ट है। 10 10 10 50 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स of 4 lies between 10 and 250? How many? दस और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के गुणज हैं, 4 के मल्टीपल है? तो 10 और 20, तो 10 और 250, तो 10 और 250 तो 12 4 का मल्टीपल है, 16 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 10 और 250 के बीच की बात हो रहा है, 10 और 250, तो 12 हो गया, 16 हो गया, ये हो गया, और ये चलते 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 अंतिम पता नहीं है, तो अंतिम कैसे निकालेंगे? 2 4 यहाँ खाली छोड़ देना, क्या है, 41 42 43 44 यही ना होगा, 241 241 242, ये चलते चलते 249 के बीच में कोई संख्या होगा जो 4 से मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो 4 से हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना लिखें कि 4 से मल्टीपल हो जाए, तो 4 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, और 8 भी आ जाएगा, तो नियरेस्ट 250 का नियरेस्ट कितना आ गया आपका? 8। तो अंतिम आ गया आपका 248, अंतिम आ गया 248। क्लियर हो गया, 4 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, और वो भी 4 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 250 के नियरेस्ट, 250 के निकट, तो क्या आ गया? 241 242 2, ठीक है, 43 2 4 4 2 4 5 2 4 6 2 4 8, ये ना 7 छुट गया, 7 2 4 8, ये दोनों, तो नियरेस्ट कौन हो गया? 200। तो मेरा अंतिम पद मिल गया, अंतिम पद मिल गया, क्या आ गया अंतिम पद? 248, इसी को मान लेते हैं ए, और मेरे पास फर्स्ट टर्म है 12, और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 12, और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4 हो गया, और इसमें निकालना है कि हमको इन पद कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, तो क्या हो गया? अंतिम पद इक्वल टू
ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दे मिलती है 248। ए कितना है 12 है, ये 12 हो गया, प्लस n माइनस 1 और डी कितना आ गया 4 आ गया, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और n माइनस 1 4, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दी, छोड़ो उसको। ठीक है, यहाँ से इसको कितना आ जाएगा 4 5 20 हो गया, 4 नंबर 36 n माइनस 1। ठीक है, तो n कितना आ गया आपका 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 60 है। नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या अब कितना है 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 60। इसको भी जांच कर लें, पदों की संख्या कितना है 60 हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म निकल के, लास्ट कैसे निकलता है देख लिए हम लोग। तो पदों की संख्या कितना हो गया 60, मतलब 10 और 205 के बीच में 4 के 60 गुणज है। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। तो 250 के बीच 4 के 60 गुणज, 60 मल्टीपल्स, इसका चेक कर लो। अंतिम पद है मेरा, तो अंतिम पद को चेक कर लें। अंतिम पद दैट इज ए एन इक्वल टू ए, और मेरे पास जो पदों की संख्या है दैट इज ए 60 ले लें, 60 लेना, ए 60 दैट इज ए प्लस 59 इंटू डी, तो दैट इज ए कितना है आपका, ए है 12, ठीक, प्लस 59 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, कितना आ गया 12 प्लस 2 3 6, अंतिम पद निकल गया मेरा 248, अंतिम पद निकल गया 248, जांच कर दी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।